उम्मीद है कि 3 अगस्त को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा वो फैसला हमारे पक्ष में जाएगा। लीगल माध्यम से प्रूव करेंगे कि ज्ञान व्यापी एक मस्जिद नहीं, ज्ञान व्यापी एक मंदिर है और ये मस्जिद नहीं एक महाजिद है। परिसर में हमारे जो देवी देवता हैं उनके मूर्ति आज भी वहाँ मौजूद हैं। ज्ञान व्यापी परिसर में जो मुस्लिम पक्ष का दावा है वो बिल्कुल निराधार है। समझौता नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक जो भूल है वो उसको मान लिया जाए। समझौता होता है जब हम कुछ देना चाहें और वो कुछ दें। हम यहाँ पे 1 इंच भी नहीं देना चाहते हैं। मैं बहुत क्लियर शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो पूरा खसरा नंबर 9130 है वो हमारे हिंदू मंदिर का परिसर है। तो समझौता आज होगा तो किस आधार पे होगा? तो मैं आप इसको फिर से रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ, समझौते की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि जो ऐतिहासिक गलती उनसे हुई है उसको वो मान लें। और ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक गलती हुई है अंजुमन इंतजामिया से। जो हमारा हिंदू मंदिर का परिसर था, हमारे आराध्य देव का जो परिसर था, उसको एक मस्जिद के रूप में मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने तक घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। जितनी जल्दी वो उसको मान ले उतना अच्छा है, और अगर नहीं मानेंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो कोर्ट के माध्यम से चल रही है और वो चलती रहेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑर्डर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी पारित कर चुकी है। आगे इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। 3 अगस्त को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें अपना आदेश पारित करने वाली है। तो पॉइंट इन इशू ये है कि हमारा जो लीगल केस है वो हम लड़ी रहे और लीगल माध्यम से प्रूव करेंगे कि ज्ञान व्यापी एक मस्जिद नहीं, ज्ञान व्यापी एक मंदिर है और ये मस्जिद नहीं एक महाजिद है। जिस तरह से वेस्टर्न वॉल, त्रिशूल, स्वास्तिक के चिन्ह, कटी हुई मूर्तियां, खंबे, पिलर्स, देवी देवताओं को रखने के आले, ये सारी सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, हिंदू मंदिर का परिसर है। और भी बहुत सारे सबूत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण में मिलने जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो आज बात कही है ये न्याय संगत है, तर्क संगत है, और जो इस केस के फैक्ट्स आज लोगों के सामने हैं पब्लिक डोमेन पे, उसी पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपना ये बयान दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इस देश की न्याय प्रणाली पे, न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, इसीलिए हम कोर्ट्स गए हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ऑलरेडी एएसआई सर्वे का आदेश पारित किया है। वेल रिटन ऑर्डर है 7 पन्नों का, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी हमने सेटिस्फाई करने की कोशिश की है कि ये सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है और इससे सर्वे से किसी भी तरह को कोई डैमेज नहीं होने वाला है स्ट्रक्चर को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी एफिडेविट दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 अगस्त को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा वो फैसला हमारे पक्ष में जाएगा और उसके बाद सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से इस केस के फैक्ट्स उभर के आए हैं वो बहुत ही हृदय विदारक हैं। इस पूरे सनातन समाज, सनातन संस्कृति में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं। उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। उसका जो मूल स्थान है जहाँ पे हम अपने आदि विश्वेश्वर की पूजा करते, अर्चना करते, रुद्राभिषेक करते, वहाँ पे वजू टैंक में शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा है। और जब उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं तो कहते हैं नहीं, साइंटिफिक सर्वे नहीं होना चाहिए। जब शिवलिंग की एसआई जांच की मांग करते हैं तो कहते हैं साइंटिफिक सर्वे नहीं होना चाहिए, कहते हैं फाउंटेन है, फाउंटेन कहते हैं हमारे शिवलिंग को। साथ ही साथ जो पूरा परिसर है जहां पे और देवी देवता उनकी कटी हुई मूर्तियां रखी हुई हैं, व्यास परिवार उस तहखाने में नवंबर 1993 तक पूजा कर रहा था। उनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मर्डर करके उस तहखाने से बाहर फेंक दिया। हिंदू समाज के लोग अलग अलग उस जगह पूजा कर रहे थे। माँ श्रृंगार गौरी की जो हम रोज वहां पे पूजा कर रहे थे, आज हमें साल में एक बार चतुर्थी के दिन वहां पे माँ श्रृंगार गौरी की चौखट पे पूजा करनी पड़ती है मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे। तो ये आपने पूरे क्या कहते हैं माइनॉरिटिज्म का और इस देश में जो सेक्युलरिज्म का एक गंदा खेल खेला गया है उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि आपने हिंदू समाज की जो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र था उसको आपने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहे हैं, जिसको 2 कोर्ट भी कह चुकी है। बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 12 सितंबर 2022 को और ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट 31 मई 2023 को कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। तो इसलिए केस के मेरिट्स पे बात होने जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के माध्यम से हम ये केस जीतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है उत्तर प्रदेश सरकार के, वो बिल्कुल तथ्यों पर और सबूतों पर आधारित है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब वाराणसी जिला न्यायालय में हम लोगों ने मुकदमा दायर किया तो एक एप्लीकेशन हम लोगों ने लगाया था अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमिश्नर का, जिसका अपॉइंटमेंट माननीय जिला जज के द्वारा किया गया और उस लोकल कमिश्नर ने एक रिपोर्ट दिया है इंस्पेक्शन करने के बाद ज्ञान वापी परिसर का। उस रिपोर्ट के आधार पर यह बहुत स्पष्ट है कि ज्ञान वापी परिसर में हमारे जो देवी देवता हैं उनके मूर्ति आज भी वहाँ मौजूद हैं। यह बात और भी मैं बता दूं कि 1992 के पहले वहाँ देश की आज़ादी के पहले से पूजा अर्चना हम लोग करते चले आ रहे थे, लेकिन जब वर्शिप ऑन पब्लिक प्लेसेज एक्ट 1991 जब आया
उस एक्ट के आने के बाद से यह हो गया कि उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार यानी सपा यानी मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने पूजा अर्चना पर रोक लगा दिया और यह कहा कि आप साल में मात्र एक दिन पूजा वहाँ कर सकते हैं। इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने अपना प्लेंट दाखिल किया और उस पर अब कार्रवाई चल रही है। तो आज अदालत के समक्ष वहाँ हमारे देवी देवता यानी कि माता गौरी की प्रतिमा मौजूद हैं, भगवान गणेश के प्रतिमाएं मौजूद हैं, बजरंग बली के प्रतिमाएं मौजूद हैं, अन्य देवी देवताओं के प्रतिमाएं मौजूद हैं। तो इससे साफ स्पष्ट है कि ज्ञानवापी परिसर में जो मुस्लिम पक्ष का दावा है वो बिल्कुल निराधार है और वहाँ किसी तरह का जो ऑब्स्ट्रक्शन है मुस्लिम पक्ष के द्वारा वह गैर कानूनी और निराधार है।